रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल मिलेगी, मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। जय हिंद दोस्तों, फ्यूचर फ्यूजियो, आप सभी का स्वागत है टारगेट यूनिफॉर्म यूट्यूब चैनल के अंदर। बहुत सारे बच्चों की क्वेरी थी, उन्हीं सभी क्वेरी के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन आ रहा था, बहुत ज्यादा फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा था, सर आर्मी भर्ती की कट ऑफ क्या रहेगी। बेटा एक बात अपने दिमाग में बैठा लो, अगर आपका प्री निकल गया ना, प्री प्री निकलने के बाद आपका मेडिकल और फिजिकल अगर हो जाता है तो 100% सिलेक्शन होगा। अब की बार सबसे ज्यादा वैकेंसी है, पहला रीजन तो ये। दूसरा रीजन, आर्मी एग्जाम के बाद, पेपर देने के बाद बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट आ गया एयरफोर्स का, तो बहुत सारे बच्चे एयरफोर्स के अंदर सिलेक्टेड हो गए हैं। और उन बच्चों की चॉइस होती है मैं एयरफोर्स में करूं, और वो बच्चे एग्जाम देख के आने के बाद उनका सिलेक्शन हुआ है फाइनल एयरफोर्स के अंदर। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, हमारे सेंटर से भी 15 से 20 बच्चे ऐसे जिनका एयरफोर्स में सिलेक्शन हुआ है, लेकिन वो आर्मी का पेपर दे के आ चुके थे। सर हमारा मेरिट लिस्ट में नाम आएगा नहीं आएगा, हम दे आते हैं, आ जाएगा तो हम आगे की प्रोसेस नहीं करेंगे। तो एक तो बेटा बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन पहले ही हो चुका है एयरफोर्स के अंदर, पहली चीज। दूसरी चीज, पिछली बार कई एआरओ की मेरिट लिस्ट ज्यादा गई थी, लेकिन बाद में उन्होंने 3 से 4 मेरिट लिस्ट लगाई है, क्योंकि वैकेंसी दुनिया भर की खाली है। और ऑलमोस्ट जिन बच्चों का मेडिकल फिजिकल हो गया था, लगभग 90% बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है, क्योंकि 3 से 4 मेरिट लिस्ट आ चुकी है। और एक दो एआरओ ऐसे हैं जिनकी 5-5 मेरिट लिस्ट आई है। तो पहली चीज, आपका कट ऑफ के ऊपर बात करें, अगर आपके 25 क्वेश्चन ठीक है, कितने क्वेश्चन बेटा, 25 क्वेश्चन आपके ठीक है, तो आप फिजिकल की तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि आपका नाम पीएमटी लिस्ट के अंदर जरूर आने वाला है। फिजिकल के लिए जरूर आपके पास कॉल लेटर आने वाला है, 100% आएगा। अगर प्यारे बच्चों आपके 30 प्लस क्वेश्चन हैं, कितने प्लस, 30 प्लस क्वेश्चन ठीक है, तो आपकी 100% संभावना ये बनती है वैकेंसी को देखते हुए कि फाइनल लिस्ट में आपका नाम आए, फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाए। जितने ज्यादा नंबर होंगे आपके, कई बच्चे कहेंगे सर 35 नंबर है मेरे, कई बच्चे कहेंगे सर 37 नंबर है। बेटा बिल्कुल, जितने ज्यादा नंबर होंगे उतनी फाइनल लिस्ट में नाम आने की संभावना आपकी ज्यादा होगी। क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब मिल गया, ठीक है सर। सेकंड क्वेश्चन क्या आया था सर, नॉर्मलाइजेशन का कैसे पता करें। बेटा जब आप अपने नंबर पता करोगे, जब आप नंबर पता कैसे करेंगे सर, बेटा एक आरटीआई लगती है, आरटीआई मात्र 10 रुपए लगते हैं आपके आरटीआई लगाने के। ऑनलाइन आरटीआई लगा देना, अभी नहीं लगानी, कब लगानी है, जब एग्जाम कंप्लीट हो जाए, और एग्जाम कंप्लीट होने के बाद रिजल्ट जारी किया जाए, उस समय आपको आरटीआई लगानी है। जब आप आरटीआई लगाओगे तो उसके अंदर आपको एक लेटर आएगा, और उस लेटर में लिखा मिलेगा, ऑनलाइन भी डाल देते हैं कई बार, ऑफलाइन भी आता है। उस लेटर में आपको लिखा मिलेगा कि आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस मान लो 25, आपके मार्क्स मिलेंगे बेटा 50, और अप होने के बाद नॉर्मलाइजेशन यहाँ लिखा मिलेगा, नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके क्वेश्चन ठीक 30, और कितने नंबर हुए बेटा आपके 60। ऐसा आपको डिटेल में लिखा मिलेगा कि आपको कितना नॉर्मलाइजेशन का फायदा हुआ है, कितना नॉर्मलाइजेशन का नुकसान हुआ है। वो कंप्लीट डिटेल आपको आरटीआई के अंदर लिखी मिलेगी। इसका जवाब जो आता है बेटा 10 से लेके 30 दिन में आता है। कितने दिन में? 30 दिन में आएगा, क्योंकि मैक्सिमम जो इसका टाइम पीरियड होता है वो 30 दिन का टाइम पीरियड होता है। 30 दिन के अंदर आपको रिप्लाई करना होता है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत। ठीक है भाई, 2 सवाल क्लियर। सर रिजल्ट कब आएगा? बेटा रिजल्ट जो आने वाला है ना, वो जुलाई में आने वाला है। कब आएगा? जुलाई में। और जुलाई में संभावना जताई जा रही कि फर्स्ट वीक में, और अप्रोक्स बेटा 10 जुलाई तक आपका रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो जाएगा। 10 जुलाई तक आपका रिजल्ट डाल दिया जाएगा। रिजल्ट में ज्यादा कोई टाइम नहीं लगता है, ज्यादा आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, 10 जुलाई तक आपका रिजल्ट अप्रोक्स आ लेगा, संभावना कंप्लीट बताई जा रही है।
नॉर्मलाइजेशन बेटा, नॉर्मलाइजेशन जिस शिफ्ट का पेपर हार्ड है उन बच्चों के नंबर बढ़ाए जाएंगे और जिस शिफ्ट का पेपर आसान है उन बच्चों के नंबर कम कर लिए जाएंगे। तो कुछ बच्चों को नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलता है और कुछ बच्चों को नॉर्मलाइजेशन का नुकसान भी होता है। जितना फायदा होता है नॉर्मलाइजेशन में उतना ही नुकसान होता है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी तैयारी कम होती है और हार्ड शिफ्ट में पेपर आ जाते हैं, वो तुक्के लगा के आते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, फिर वो 28 से 30 क्वेश्चन तक पहुंच जाते हैं। कुछ नॉर्मलाइजेशन होता है तो उनके क्वेश्चन बढ़ जाते हैं और मेरिट लिस्ट में उनका नाम आ जाता है, सिलेक्शन पे आ जाता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका नॉर्मलाइजेशन के कारण नंबर कम हो जाते हैं और फाइनल मेरिट लिस्ट में उनको प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। तो बेटा नॉर्मलाइजेशन का कुछ तो बेनिफिट भी है, कुछ नुकसान भी है, दोनों ही है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन को लेके अपने पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। और साफ साफ जब नोटिस आया था उसमें लिखा हुआ था कि नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा हार्ड और नॉर्मल शिफ्ट को देखते हुए। बेटा आपको जानकारी कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।